नमस्ते दोस्तों, स्वागत है दिल से दिल तक पर। आज का एपिसोड बेहद खास होने वाला है। आज हमारे साथ है मिसेस अंजलि, जो न केवल प्यार के बारे में गहरी समझ रखती हैं, बल्कि आपके सभी सवालों का दिलचस्प जवाब भी देंगी। अंजलि जी, हमारे शो में आपका दिल से स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्यार के बारे में आपकी सोच क्या है? आप इस खूबसूरत एहसास को किस नजरिए से देखती हैं? थोड़ा सा हमें और हमारे दर्शकों को भी समझाइए। इसके बाद हम अपने दर्शकों द्वारा भेजे गए सवालों को आपके सामने रखेंगे और उनसे जुड़े आपके विचार जानेंगे। शो में मुझे बुलाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। प्यार एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया के सबसे खूबसूरत जज़्बात को बयां करती है। मेरे लिए प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि एक ऐसा जुड़ाव है जो दो लोगों के बीच समझ, विश्वास और इज्जत के साथ बनता है। सच्चा प्यार वही होता है जो बिना किसी शर्त के हो, जहां आप एक दूसरे की कमियों को अपनाते हैं और उन्हें उनकी असलियत के साथ प्यार करते हैं। मुझे आपके दर्शकों के सवालों का जवाब देने का बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि यह सिर्फ जवाब नहीं है, बल्कि उनके जज़्बातों को समझने और उनका सम्मान करने का एक तरीका है। तो चलिए, शुरू करते हैं। बहुत खूबसूरत बात कही आपने, अंजलि जी। सच में प्यार की असली परिभाषा यही है, बिना शर्तों के एक दूसरे को अपनाना और समझना। मुझे यकीन है कि हमारे दर्शक भी आपकी बातों से खुद को जोड़ पा रहे होंगे। तो अब बिना समय गंवाए हम चलते हैं अपने दर्शकों के सवालों की ओर, जो उन्होंने हमें खास तौर पर भेजे हैं। तो अंजलि जी, पहला सवाल हमारे दर्शकों में से काफी लोगों के दिलों से जुड़ा है। सवाल यह है, क्या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप सफल हो सकता है? हम जानना चाहेंगे कि इस पर आपका क्या नजरिया है। यह एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल है और मुझे खुशी है कि यह पूछा गया। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को सफल बनाना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं। मेरे हिसाब से ऐसे रिश्तों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भरोसा, स्पष्टता और समय देने की इच्छा। लॉन्ग डिस्टेंस में सबसे बड़ी चुनौती होती है दूरी का एहसास और एक दूसरे की फिजिकल प्रेजेंस की कमी। लेकिन अगर आप भावनात्मक रूप से जुड़े हैं और आपका भरोसा मजबूत है, तो यह कमी रिश्ता तोड़ नहीं सकती। इसके लिए आपको एक दूसरे से हमेशा ईमानदार रहना होगा। दूसरी बात, आपको एक रूटीन बनानी होगी, जैसे कि हर दिन एक तय समय पर बात करना, अपने दिन के छोटे छोटे पलों को शेयर करना और अपने पार्टनर को यह महसूस कराना कि आप हमेशा उनके साथ हैं। ये रूटीन सिर्फ बातचीत के लिए नहीं है, बल्कि यह बताने का एक तरीका है कि वह आपके लिए कितने खास हैं। तीसरी और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपके रिश्ते का एक लक्ष्य होना चाहिए। अगर आप दोनों जानते हैं कि यह दूरी कब तक रहेगी और आप भविष्य में कब और कैसे साथ आएंगे, तो यह रिश्ते को दिशा और मजबूती देता है। बिना किसी स्पष्टता के रिश्ता अनिश्चितता में फंस सकता है। साथ ही कुछ खास पलों को प्लान करना भी ज़रूरी है, जैसे एक दूसरे से मिलने के लिए सरप्राइज प्लान करना या साथ में वीडियो कॉल पर मूवी देखना। ये छोटे छोटे जेस्चर रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। आखिर में मैं यही कहूँगी कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तभी सफल हो सकता है जब दोनों लोग इस रिश्ते को लेकर समर्पित हों और एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करें। यह कठिन ज़रूर है, लेकिन जब सच्चा प्यार और परस्पर समझ होती है, तो यह रिश्ता दूरी को भी ताकत बना सकता है। वाह अंजलि जी, आपने इस सवाल का जवाब बड़ी गहराई और सटीकता से दिया। सच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो सबसे बड़ी चुनौती होती है, वो है उस दूरी को प्यार और भरोसे से भरना। अंजलि जी, अब हमारा अगला सवाल है, और यह भी कई दर्शकों के लिए बहुत अहम हो सकता है। सवाल है, अगर मेरा पार्टनर अपनी फीलिंग्स जाहिर न करे तो मैं क्या करूं? यह एक ऐसा मुद्दा है जो कई रिश्तों में देखा जाता है। इस पर आपका क्या कहना है? यह एक बहुत ही संवेदनशील और अहम सवाल है, क्योंकि जब रिश्तों में कम्युनिकेशन की कमी होती है, तो दोनों पार्टनर्स के बीच गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। अगर आपका पार्टनर अपनी भावनाएं जाहिर नहीं करता, तो सबसे पहले आपको यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। कुछ लोग स्वभाव से ही कम बोलते हैं या अपनी फीलिंग्स को शब्दों में व्यक्त करना उनके लिए मुश्किल होता है। उन्हें अपनी भावनाओं को जाहिर करने में सहज महसूस नहीं होता, क्योंकि हो सकता है कि उनकी परवरिश ऐसी रही हो जहां उन्हें अपनी भावनाएं छिपाने की आदत डालनी पड़ी हो। ऐसे में धैर्य और समझदारी से काम लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको यह देखना चाहिए कि वह अपनी भावनाएं किसी और तरीके से व्यक्त कर रहे हैं या नहीं, जैसे
क्या वह आपके लिए छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल रखते हैं? क्या वह आपकी ज़रूरतों को बिना कहे समझने की कोशिश करते हैं? कभी-कभी प्यार सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि कार्यों और व्यवहार से भी दिखाया जाता है। दूसरी बात, आप उन्हें बिना किसी दबाव के इस बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, आप उनसे कह सकते हैं, मैं आपसे अपनी सारी बातें शेयर करके अच्छा महसूस करती हूँ। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप भी अपनी बातें मुझसे शेयर करें, ताकि मैं आपको और बेहतर समझ सकूं। यह एक सकारात्मक और गैर आलोचनात्मक तरीका है जो उन्हें सहज महसूस करा सकता है। ही आपको उनकी भावनाओं को स्वीकार करने और जजमेंट से बचने की ज़रूरत है। तीसरी बात, आपको यह भी सोचना चाहिए कि क्या आप उन्हें ऐसा महसूस करा रहे हैं कि वे खुलकर बात कर सकते हैं। एक रिश्ता तभी मजबूत होता है जब दोनों लोग एक दूसरे को एक सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं। अगर आपका पार्टनर यह महसूस करता है कि आप उनकी बातों को समझने और उनका सम्मान करने के लिए तैयार हैं, तो वह धीरे धीरे खुलने लगेंगे। इसके अलावा आप यह भी कर सकते हैं कि उनके साथ कुछ ऐसा समय बिताएं जो उन्हें आरामदायक लगे, जैसे कोई हल्की फुल्की बातचीत, साथ में समय बिताना या कुछ ऐसा करना जो उन्हें खुश करे। यह रिश्ते में तनाव को कम करने और उन्हें सहज बनाने में मदद करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धैर्य रखना और उन्हें समय देना। हर इंसान का अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका अलग होता है। अगर आप उन्हें सच्चे दिल से समझने और स्वीकार करने की कोशिश करेंगे, तो वे धीरे धीरे अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करने लगेंगे। याद रखें, प्यार और रिश्तों में धैर्य और समझदारी सबसे बड़ा हथियार है। आपसी संवाद को मजबूत करने के लिए आपको हमेशा पहल करनी चाहिए, लेकिन बिना किसी दबाव के। यही सच्चे और गहरे रिश्ते की निशानी है। यह एक बहुत ही संवेदनशील और अहम सवाल है, क्योंकि जब रिश्तों में कम्युनिकेशन की कमी होती है, तो दोनों पार्टनर्स के बीच गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। अगर आपका पार्टनर अपनी भावनाएं जाहिर नहीं करता, तो सबसे पहले आपको यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। कुछ लोग स्वभाव से ही कम बोलते हैं या अपनी फीलिंग्स को शब्दों में व्यक्त करना उनके लिए मुश्किल होता है। उन्हें अपनी भावनाओं को जाहिर करने में सहज महसूस नहीं होता, क्योंकि हो सकता है कि उनकी परवरिश ऐसी रही हो जहां उन्हें अपनी भावनाएं छिपाने की आदत डालनी पड़ी हो। ऐसे में धैर्य और समझदारी से काम लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको यह देखना चाहिए कि वह अपनी भावनाएं किसी और तरीके से व्यक्त कर रहे हैं या नहीं। जैसे, क्या वह आपके लिए छोटी-छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं? क्या वह आपकी ज़रूरतों को बिना कहे समझने की कोशिश करते हैं? कभी-कभी प्यार सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि कार्यों और व्यवहार से भी दिखाया जाता है। दूसरी बात, आप उन्हें बिना किसी दबाव के इस बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, आप उनसे कह सकते हैं, मैं आपसे अपनी सारी बातें शेयर करके अच्छा महसूस करती हूँ। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप भी अपनी बातें मुझसे शेयर करें, ताकि मैं आपको और बेहतर समझ सकूं। यह एक सकारात्मक और गैर आलोचनात्मक तरीका है जो उन्हें सहज महसूस करा सकता है। तीसरी बात, आपको यह भी सोचना चाहिए कि क्या आप उन्हें ऐसा महसूस करा रहे हैं कि वे खुलकर बात कर सकते हैं। एक रिश्ता तभी मजबूत होता है जब दोनों लोग एक दूसरे को एक सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं। अगर आपका पार्टनर यह महसूस करता है कि आप उनकी बातों को समझने और उनका सम्मान करने के लिए तैयार हैं, तो वह धीरे धीरे खुलने लगेंगे। इसके अलावा आप यह भी कर सकते हैं कि उनके साथ कुछ ऐसा समय बिताएं जो उन्हें आरामदायक लगे, जैसे कोई हल्की फुल्की बातचीत, साथ में समय बिताना या कुछ ऐसा करना जो उन्हें खुश करे। यह रिश्ते में तनाव को कम करने और उन्हें सहज बनाने में मदद करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धैर्य रखना और उन्हें समय देना। हर इंसान का अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका अलग होता है। अगर आप उन्हें सच्चे दिल से समझने और स्वीकार करने की कोशिश करेंगे, तो वे धीरे धीरे अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करने लगेंगे। याद रखें, प्यार और रिश्तों में धैर्य और समझदारी सबसे बड़ा हथियार है। आपसी संवाद को मजबूत करने के लिए आपको हमेशा पहल करनी चाहिए, लेकिन बिना किसी दबाव के। यही सच्चे और गहरे रिश्ते की निशानी है। बहुत ही गहराई और प्यार से भरा जवाब दिया आपने, अंजलि जी। सच में
हर इंसान अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका अलग-अलग रखता है और इसे समझने के लिए हमें अपने रिश्ते में धैर्य और संवेदनशीलता बनाए रखनी चाहिए। आपने जो यह बात कही कि प्यार सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि कामों और व्यवहार से भी दिखाया जा सकता है, यह वाकई हमारे दर्शकों के लिए एक नई दिशा हो सकती है। मुझे यकीन है कि जिन लोगों के मन में यह सवाल था, उन्हें अब अपनी स्थिति को बेहतर तरीके से समझने और संभालने में मदद मिलेगी। अंजलि जी, अब हमारे पास एक और बेहद अहम सवाल आया है। सवाल है, हम कैसे जानें कि हमारा पार्टनर हमसे सच्चा प्यार करता है और हमारे रिश्ते में कभी गलत फहमियां ना हो। यह सवाल हर उस इंसान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो अपने रिश्ते में भरोसा और स्पष्टता बनाए रखना चाहता है। इस पर आपका क्या विचार है? सच्चे प्यार को समझना और पहचानना किसी भी रिश्ते की नींव होती है। सच्चा प्यार सिर्फ बड़े बड़े वादों या दिखावे तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह हर छोटी छोटी बात और व्यवहार में नजर आता है। जब आपका पार्टनर आपके व्यक्तित्व को पूरी तरह स्वीकार करता है, आपकी अच्छाइयों के साथ साथ आपकी कमियों को भी अपनाता है और आपको वैसे ही प्यार करता है जैसे आप हैं, तो यह सच्चे प्यार की सबसे बड़ी निशानी होती है। सच्चा प्यार वह है जहाँ भरोसा और पारदर्शिता हो। जब आपका पार्टनर बिना किसी झिझक के आपसे अपनी भावनाएं और बातें साझा करता है और आपसे भी यही उम्मीद करता है, तो यह रिश्ते की गहराई को दर्शाता है। यह सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि उनके कामों और व्यवहार से झलकता है। जैसे जब वह आपकी छोटी-छोटी ज़रूरतों का ख़्याल रखते हैं, आपके लिए समय निकालते हैं और आपको यह महसूस कराते हैं कि आप उनके जीवन का एक अहम हिस्सा हैं, तो यह सच्चे प्यार का प्रमाण है। इसके अलावा सच्चा प्यार गलतफ़हमियों को जगह नहीं देता। हर रिश्ते में समस्याएं आती हैं, लेकिन जब आपका पार्टनर इन समस्याओं को नज़रअंदाज करने की बजाय सुलझाने की कोशिश करता है और आपकी भावनाओं को समझने का प्रयास करता है, तो यह रिश्ते में उसकी सच्चाई को दिखाता है। सच्चे प्यार में एक दूसरे की खुशियों और सपनों की इज्जत करना भी बहुत ज़रूरी है। आपका पार्टनर अगर आपकी सफलता में उतना ही खुश होता है जितना आप खुद, तो यह इस बात का संकेत है कि उनका प्यार सच्चा और निस्वार्थ है। अंत में, सच्चा प्यार आपको हमेशा सुरक्षा, अपनापन और खुशी का एहसास कराता है। यह रिश्ता न केवल एक साथी का, बल्कि एक ऐसे दोस्त का भी होता है जो हर कदम पर आपके साथ खड़ा होता है। अगर आपका पार्टनर इन सभी चीज़ों को निभा रहा है, तो यह साफ है कि उनका प्यार सच्चा है। रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए संवाद, समझदारी और एक दूसरे को समय देना सबसे अहम है। यही सच्चे प्यार की असली पहचान है। अंजलि जी, आपने प्यार और रिश्तों पर इतनी गहराई और ईमानदारी से बात की, इसके लिए हम दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपने जो समझ और अनुभव साझा किया है, वह न केवल हमारे दर्शकों को, बल्कि मुझे भी सोचने पर मजबूर कर गया है। प्यार और रिश्ते हमारे जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा होते हैं, लेकिन इन्हें निभाने के लिए हमें धैर्य, विश्वास और आपसी समझ की जरूरत होती है। आज की चर्चा ने हमें यह सिखाया कि सच्चे प्यार की पहचान उसके शब्दों में नहीं, बल्कि उसके कामों और व्यवहार में छिपी होती है। अगर आपको हमारा यह पॉडकास्ट पसंद आया हो, तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही और कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।